चैनल पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टोन एज की और आयरन एज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पाइलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पाइलोलिथिक एज के बारे में। पाइलोलिथिक एज ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। यह 2500 BCE से लेकर 2000 BCE तक चला था और यहाँ के जो टूल्स थे वो बहुत बेसिक थे जो हंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और यहाँ पर कुछ भी नई चीज का इन्वेंशन नहीं हुआ था और जो उस टाइम के पीपल्स थे उनको हम नेदरलैंड्स के नाम से भी जानते थे और वो हंटिंग और गैदरिंग करके अपना डेली लाइफ बिताते थे। तो दूसरे टॉपिक के बारे में आते हैं जो कि है मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज को मिडिल एज स्टोन भी कहा जाता है और यहाँ के वेपन्स थोड़े से पॉलिश करके और थोड़े शार्प बनाए गए हैं और यहाँ के इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एग्रीकल्चर था वो भी डेवलप, मतलब एग्रीकल्चर नहीं, जो एनिमल्स की रियरिंग थे वो डेवलप हो चुका था और यहाँ पर घर के अलावा वो लोग केव्स में रहते थे और वहाँ पर पेंटिंग्स भी करते थे। इस टाइम पर पोट्री का भी इन्वेंशन हो चुका था और मेसोलिथिक एज ज़्यादा नहीं बट 2000 BCE से लेकर 1000 BCE तक चला था और यहाँ पर जो पीपल्स थे वो हंटिंग नहीं करते थे, वो हंटिंग करते थे बट उनको डिस्कवरी ऑफ फायर हो चुका था, इसीलिए वो अभी अपना खाना पका के खाते थे, जैसे कि अभी वो नट्स और बेरीज खाते थे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नियोलिथिक एज के बारे में जानते हैं। तो नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है और जो नियोलिथिक एज है उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब वो कब से स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ। नियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे, वो बहुत ज़्यादा शार्प थे और बहुत ज़्यादा बड़े और पॉलिश भी थे। उस टाइम पे आर्मर्स भी थे, स्टोन को प्रॉपरली शेप करके आर्मर्स बनाए जैसे कि हेलमेट और बूट्स ये उस टाइम के आर्मर्स थे। तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्रीकल्चर का भी इन्वेंशन हो चुका था और उस एग्रीकल्चर को संभालने के लिए एक आदमी रहना चाहिए था, इसलिए उन्होंने घर का भी इन्वेंशन कर दिया था जिसमें विंडोज नहीं होते थे बट एक बड़ा सा डोर भी होता था और वो एक परमानेंट हाउस होता था जो एग्रीकल्चर या फिर एक फार्मर का। तो यहाँ पर खत्म होता है स्टोन एज और स्टार्ट होता है आयरन एज। तो आयरन एज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, गोल्ड एज। तो जो आयरन एज है वो एक ऐसा टाइप ऑफ पीरियड है जब पूरे आर्मर का सेट बन गया था, वहाँ पर वेपन्स बहुत पॉइंटेड तलवार बन चुके थे और वहाँ पर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमें देखने को मिल रही थी। उस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे अच्छे सिविलाइजेशंस के भी एंड हो चुके थे और ये करीब 1000 BC से लेकर 500 BC तक चला था और इस टाइम पर जो फल उगाए जाते थे, जो प्लांट्स उगाए जाते थे, पहले तो वो लिटरली एक जमीन पर उगाए जाते थे बट अभी जो थाली भी बन चुकी थी इसीलिए अभी वो आयरन जो होता था आयरन का होता था, खाना भी आयरन का होता था और यहाँ खाना मतलब घर भी आयरन के होते थे और यहाँ पर जो घर थे वो भी आयरन के होते थे और यहाँ पर आयरन एज का एंड हुआ एजियन सिविलाइजेशन की वजह से और एजियन सिविलाइजेशन ने स्टार्ट किया ब्राउन्ज एज। एज सिमिलर टू आयरन एज, ब्राउन्ज एज वैसा टाइम था जब सब कुछ ब्राउन्स का बनने लगा था, पोएट्री, हाउसेस, आर्मर्स, सब कुछ। और इसका एंड हुआ हेलेनिस्टिक एज की वजह से 325 BC के टाइम पे।
और जैसे ही ब्रॉन्ज एज का एंड हुआ, स्टार्ट हुआ गोल्ड एज, अलेक्जेंडर द ग्रेट आया। इस टाइम पर सारे कंट्रीज एक गुड सिचुएशन में थे और जो आर्मर्स थे वो लिटरली गोल्ड के बन रहे थे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताएं आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। बाय बाय।